नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप सभी को फिर से एक और बार स्वागत है एविल नाइट यूट्यूब चैनल के एक और नई कहानी पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक ट्रक ड्राइवर की कहानी। ये कहानी बहुत ही डरावनी होने वाला है, इसलिए कहानी को अंत तक ज़रूर सुने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं सीधे आज की कहानी की ओर। जल्दी जल्दी अपने हेडफोन्स को लगाए और शुरू हो जाए मेरे यानी राहुल के साथ। निधि राम एक ट्रक ड्राइवर था। उसका असली घर था लखनऊ शहर में, पर नौकरी के कारण उसे हमेशा कलकत्ता में रहना पड़ता था। कलकत्ता में किसी सेठ के पास निधि राम ट्रक चलाने की काम करते थे। ट्रक पर माल उठाकर उसे दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। जो ट्रक निधि राम चलाता था उसका मालिक था प्रताप सिंह। पिछले 8 साल से वो इसी मालिक के पास काम करते हुए आ रहे हैं। बहुत मेहनती और ईमानदारी के साथ काम करने के कारण मालिक प्रताप सिंह भी उस पर बहुत ही संतुष्ट था। हर महीने अपनी तनख्वाह से 3-4 हज़ार रुपये निधि राम मानी ऑर्डर करके अपने घर पे भेज देता था। घर में उसके माँ, पिताजी, बीबी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कभी कभी जब उसे माल लेकर बनारस या लखनऊ शहर के ऊपर से जाना पड़ता, तब वापस लौटते वक्त 1-2 दिन समय निकालकर निधि राम अपने घर से भी घूम कर आता। सब कुछ मिलाकर निधि राम की जिंदगी बहुत मज़े में ही चल रहा था। लेकिन यही निधि राम की जिंदगी में एक रात एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जो निधि राम कभी सपने में भी सोचा नहीं था। जिस रात की बात मैं आपको बताने वाला हूं, उस रात ठीक 10 बजे निधि राम ट्रक लेकर निकले थे। उसे जाना था दिल्ली की ओर। निधि राम के साथ राजू नाम का एक लड़का हमेशा रहता था। राजू ट्रक पर खलासी की काम करते थे। निधि राम राजू को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब राजू पूरी तरह से ट्रक चलाना सीख गया था। उस रात राजू ने निधि राम को कहा कि आप आराम से सो जाइए, अब तो मैं पूरी तरह से ट्रक चलाना सीख चुका हूं, तो क्यों ना आज रात मैं ही ट्रक को चलाकर ले चलूं। पर निधि राम ना कहकर ट्रक को खुद चलाते हुए निकल पड़े और राजू उनके बगल में चुपचाप बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे। ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक निधि राम को पता नहीं क्या हुआ कि वो रास्ते के एक किनारे पे अचानक से ट्रक को रोक दिया और एक बीड़ी जलाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद निधि राम ने राजू को बोला कि मुझे बहुत नींद आ रहा है, मैं सोने जा रहा हूं, तू एक काम कर, अब तू ही धीरे धीरे ट्रक को चलाकर ले चल। अब राजू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने मजे के साथ ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ लिया और धीमी गति से ट्रक को चलाने लगा। लगभग आधे से 1 घंटे बाद जब राजू को लगा कि अब निधि राम गहरी नींद में सो रहे हैं, तब उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गुनगुनाते हुए मजे के साथ ड्राइविंग करने लगे। राजू ने देखा कि काफी स्पीड में ट्रक चलाने में भी उसे कोई असुविधा नहीं हो रहा है। मतलब वो अब एक पक्का ड्राइवर बन गया है। ठीक इस समय गाड़ी के शीशे पर राजू को पीछे से एक और ट्रक आते हुए दिखाई दिया, जिसकी स्पीड और भी तेज थी। राजू ने सोचा कि शायद पीछे वाला ट्रक ड्राइवर उसे ओवरटेक करके उससे आगे जाना चाहता है। राजू एक
नया ट्रक ड्राइवर था। पीछे वाला ट्रक उसे ओवरटेक करके उससे आगे निकल जाए, ये उसे पसंद नहीं आया। और यहीं पे राजू ने एक बहुत बड़ा भूल कर बैठा। पीछे वाली ट्रक उसे ओवरटेक करके उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए राजू ने ट्रक का एक्सीलरेटर दबाकर ट्रक को और भी तेजी से चलाने लगा। राजू ने देखा कि वो जितना स्पीड बढ़ा रहा है, पीछे वाली ट्रक ड्राइवर उतनी ही स्पीड से उससे आगे जाने की कोशिश कर रही है। ऐसे देखते देखते राजू ने ट्रक का स्पीड इतना बढ़ा दिया कि स्टीयरिंग उसके काबू से बाहर चला गया। राजू ने जब देखा कि ट्रक की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से उससे स्टीयरिंग और संभाला नहीं जा रहा, तब जाकर उसने ट्रक की स्पीड कम करने की कोशिश की। पर घबराते हुए राजू ने ब्रेक दबाने के बदले में गलती से दोबारा एक्सीलरेटर को ही दबा दिया। ट्रक की स्पीड और भी तेज हो गई और देखते देखते ट्रक रास्ते से नीचे उतर गया। इस बार ज्यादा हिलने की वजह से निधिराम का नींद टूट गया। सब कुछ देखकर निधिराम भी बहुत चौंक गए और निधिराम कुछ कर पाए, लेकिन इसके पहले ही बहुत ही तेज गति से सीधा जाकर ट्रक एक पेड़ से टकरा गई। उस दुर्घटना में निधिराम का मौत हो गया था, लेकिन राजू किसी तरह से बच गया। सुबह उस इलाके के कुछ लोगों ने राजू को जीवित देखकर पास के अस्पताल में लेके गया। पूरे 1 महीने बाद अस्पताल से छुटकारा लेकर राजू सीधे चले आए कलकत्ता के प्रताप सिंह के पास और उस रात में घटी उस दुर्घटना के बारे में सब कुछ खोल कर बताया कि उसकी एक गलती की वजह से उसके पिता जैसा निधिराम जी आज इस दुनिया में नहीं है। बोलते बोलते राजू के दोनों आंख से आंसू निकलने लगे। ये पूरी घटना राजू के मुंह से सुनने के बाद उसका मालिक प्रताप सिंह राजू को एक ऐसी घटना के बारे में बताया जिसे सुनकर राजू अंदर तक डर चुका था। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। प्रताप सिंह ने राजू को कहा कि निधिराम बराबर कहा करते थे कि जब भी उसे ट्रक लेकर दिल्ली की ओर जाना पड़ता तो रात को करीब 1 या 2 बजे के समय किसी एक सुनसान रास्ते से गुजरते वक्त उसे हमेशा ऐसा लगता कि एक ट्रक बहुत तेजी से उसके पीछे से आ रहा है और उसे ओवरटेक करके उससे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। पर निधिराम जब पीछे मुड़कर देखता तब कोई ट्रक उसे नहीं दिखाई देता था और फिर वो जब फिर से शीशे की ओर देखता तो तेज गति से आता हुआ वो ट्रक उसे साफ दिखाई देता था। एक बार तो निधिराम को ऐसा भी लगा था कि पीछे से आता हुआ वो ट्रक शायद आज उसे धक्का ही मार देगा। डर के मारे निधिराम ने जल्दी से अपने ट्रक को रास्ते के एक किनारे पे लगा दिया और जैसे ही वो ट्रक से नीचे उतरा तो हर बार की तरह पीछे से कोई ट्रक आते हुए उसे नहीं दिखाई दिया था। निधिराम ने यह भी कहा था कि अगर पीछे से आता हुआ वो ट्रक उसे 1 या 2 ही बार दिखाई देता तो शायद वो इसे अपनी आंखों की गलती भी बोल सकते थे, लेकिन हर बार एक ही समय ठीक रात 1 से 2 बजे के अंदर एक ही जगह पर उसने उस ट्रक को बहुत बार देखा है, वो भी सिर्फ अपने ट्रक के शीशे पर, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने पर वो ट्रक कभी भी दिखाई नहीं देता था। वो ट्रक केवल रात को ही और सिर्फ शीशे में ही दिखाई देता था, क्योंकि असल में वो ट्रक एक भूतिया ट्रक था। निधिराम ने एक और बात भी कहा था कि ऐसे सामने पीछे देखने की चक्कर में आकर कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट भी हुआ है,
और जो लोग उस एक्सीडेंट से बच गया है उन ट्रक वालों के मुंह से भी निधिराम इस भूतिया ट्रक के बारे में सुना है। मालिक प्रताप सिंह को लगता था कि निधिराम शायद गाड़ी चलाते वक्त गांजा या कोई नशीली चीज पिया करता है, जिस कारण उसे ये सब उल्टा पल्टा चीज दिखाई देता है। पर निधिराम ड्राइविंग बहुत अच्छा करता था। पिछले 10 साल से ट्रक चलाते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी कोई एक्सीडेंट नहीं किया उसने। इसलिए मालिक प्रताप सिंह ने उसकी उस नशा करने के बारे में उसे कभी भी कुछ नहीं कहता। लेकिन आज राजू के मुंह से दोबारा उसी ट्रक के बारे में सुनने के बाद मालिक प्रताप सिंह भी थोड़ा बहुत डर गया। उन्होंने सोचा कि शायद निधिराम सच ही कहता था। पता नहीं इस भूतिया ट्रक के चक्कर में आकर ऐसे कितने ट्रक ड्राइवर की जान गई है। इसके बाद मालिक प्रताप सिंह ने राजू को कहा कि अभी उन्होंने निधिराम के घर वालों को कुछ नहीं बताएंगे। समय आने पर उन्होंने खुद ही निधिराम के घर वालों को सब कुछ खोल कर बताएगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और देखते देखते पूरे 3 महीने हो गए निधिराम इस दुनिया में नहीं है। काफी कुछ दिनों से राजू के दिमाग में एक सवाल आ रहा था। एक दिन सुबह राजू ने मालिक प्रताप सिंह को कहा कि निधिराम जब जिंदा था तब हर महीने वो अपनी तनख्वाह से 4000 रुपये अपने घर पे मनी ऑर्डर करके भेजता था। लेकिन उसके मरने के बाद पिछले 3 महीने से यहाँ से कोई पैसा, कोई चिट्ठी निधिराम के घर वालों को नहीं मिला है। लेकिन आश्चर्य होने की बात जो है वो है पिछले 3 महीने से ये सब कुछ बंद होने के बाद भी निधिराम के लिए कोई चिट्ठी अभी तक क्यों नहीं आया। सब कुछ सुनने के बाद मालिक प्रताप सिंह ने सोचा कि शायद अब उन्हें निधिराम के घर वालों को सब कुछ बता देना चाहिए। ठीक 2 दिन बाद मालिक प्रताप सिंह राजू को साथ लेकर रवाना हो गए निधिराम के घर जाने के लिए। निधिराम के पिताजी राजू को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि राजू का घर भी उसी गांव में था। निधिराम ही राजू को काम में लेके गया था। राजू को देखते ही निधिराम के पिताजी ने राजू से अपने बेटे के बारे में पूछा। राजू को चुपचाप खड़े रहते हुए देखकर मालिक प्रताप सिंह ने निधिराम के पिताजी को अपना परिचय दिया और कहा कि निधिराम नहीं आया है, काम के लिए वो अब शहर के बाहर गया है। ये बात सुनकर राजू ने सोचा कि मालिक तो निधिराम के मौत के बारे में बताने ही यहाँ आए हैं, लेकिन मालिक अब ऐसा झूठ क्यों कह रहा है। प्रताप सिंह ने झूठ इसलिए कहा था क्योंकि उन्हें लगा था कि ऐसे बेटे की अचानक मौत की बात सुनकर शायद उनको बड़ा शौक लग सकता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि धीरे धीरे समय लेकर सब कुछ बताएगा। लेकिन एक बात जो राजू को भी और मालिक प्रताप सिंह को भी मालूम नहीं था, वो है शौक निधिराम के पिताजी को नहीं। थोड़ी देर बाद एक ऐसा खबर उन दोनों को मिलने वाला है जिसे सुनने के बाद एक बहुत बड़ा शौक उन दोनों को ही लगने वाला है। राजू के साथ आया हुआ वो आदमी उनका बेटा निधिराम का मालिक है। ये बात जानने के बाद निधिराम के पिताजी ने उनको बहुत सम्मान के साथ घर के अंदर ले गया और राजू को दुकान से मिठाई लाने के लिए कहा। लेकिन प्रताप सिंह राजू को मिठाई लाने से मना करके उसे अपने पास बैठने के लिए कहा और सोचने लगा कि कहाँ से असली बात को शुरू किया जाए। साथों साथ एक और सवाल भी उनके दिमाग में घूमने लगा कि निधिराम के मरने के बाद 3 महीने गुजर गए हैं और आज 3 महीने बाद ये बात हम उनके घर वालों को बताने आए हैं। कहीं ये लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि उनके बेटे की मौत के पीछे हमारा ही हाथ था और आज 3 महीने बाद यहाँ आकर ये सब भूत प्रेत की बात बताकर
हम असली बात को छुपाना चाहते हैं? ऐसी कई सवाल दिमाग में लेकर आखिर में मालिक प्रताप सिंह ने फैसला किया कि उन्होंने निधि राम के घर वालों को सब कुछ सच सच बताएगा। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। बहुत साहस करके मालिक प्रताप सिंह बात को शुरू करने जा रहा था। ठीक इस समय घर के बाहर से एक साइकिल की बेल बजने की आवाज आई। उस दिन महीने की 2 तारीख थी और निधि राम के पिताजी को बहुत अच्छे से मालूम था कि बाहर कौन आया है। उन्होंने मालिक और राजू को घर के अंदर बैठा कर घर से बाहर निकल गया और ठीक 2 मिनट बाद फिर वापस आया और इस बार निधि राम के पिताजी ने मालिक प्रताप सिंह और राजू से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका कोई जवाब उन दोनों में से किसी के पास नहीं था। निधि राम के पिताजी ने एक मनी ऑर्डर का खाम दिखाकर उनसे पूछा, मालिक, आप दोनों जब आज यहाँ आ ही रहे थे तो निधि राम को ये मनी ऑर्डर भेजने की क्या ज़रूरत थी? ये पैसा तो वो आपके हाथों ही भेज दे सकता था। बात सुनकर मालिक प्रताप सिंह और राजू दोनों ही काफ़ी घबरा गए। घबराते हुए आवाज़ में मालिक प्रताप सिंह ने उनसे पूछा कि बाबूजी, ये मनी ऑर्डर किसने भेजा है? उन्होंने जवाब दिया, क्यों मालिक, मेरा बेटा निधि राम ने भेजा है। ये बात सुनकर इस बार राजू ने चिल्लाते हुए कहा, चाचा, आपको शायद कोई गलत फहमी हो रहा होगा, क्योंकि निधि दादा मनी ऑर्डर कैसे भेज सकता है? निधि दादा तो। राजू को बीच में रोककर मालिक प्रताप सिंह ने निधि राम के पिताजी से एक और सवाल पूछा कि निधि राम ने पिछले 2 महीने में कोई मनी ऑर्डर भेजा था क्या? और इस बात का जो जवाब उन्होंने दिया उसे सुनकर मालिक प्रताप सिंह और राजू उन दोनों का ही सर गोल गोल घूमने लगा, क्योंकि निधि राम के पिताजी ने कहा कि पिछले 2 महीनों में निधि राम को मनी ऑर्डर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो खुद ही यहाँ आया था पैसा देने। ये सब कुछ सुनने के बाद निधि राम के घर वालों को निधि राम की मौत के बारे में बिना कुछ बताकर मालिक प्रताप सिंह राजू को साथ लेकर वहाँ से चला गया। लेकिन जाने से पहले प्रताप सिंह ने सिर्फ एक बात निधि राम के घर वालों को बोल कर गया था कि अगले महीने पैसा देने निधि राम खुद आया या उसने मनी ऑर्डर करके पैसा भेजा। ये बात उन्होंने मालिक प्रताप सिंह को चिट्ठी में लिखकर बताना ना भूले। अगले महीने ठीक 4 तारीख को निधि राम के घर से एक चिट्ठी आया मालिक प्रताप सिंह के नाम पर, जिसमें लिखा था, मालिक, आप चिंता ना करें, इस बार भी मैं खुद ही गया था पैसा देने। दोस्तों, इस कहानी में एक चीज मुझे बड़ा अजीब लगा। मालिक प्रताप सिंह ने निधि राम के घर वालों को सच सच सब कुछ क्यों नहीं बताया? उनको क्यों अंधेरे में रखा? क्या सच में निधि राम के मौत के पीछे कोई बड़ा राज था? वैसे बुरा ना हो, अच्छा कोई वजह तो इसके पीछे हो भी सकता है। आपको क्या लगता है? जो भी लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताना। दोस्तों, अगर कहानी अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसा ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी, इविल नाइट में राहुल के साथ।